Assalamualaikum to everyone. I hope that you all are fine and will be in the best state of faith. Today we will discuss about Simpson method. इससे पहले अगर आपने ट्रेपेजोइडल मेथड की वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, क्योंकि ये जो सिम्पसन मेथड है ये भी बिल्कुल ट्रेपेजोइडल मेथड की तरह ही है। ठीक है, उसमें भी हम इंटीग्रेशन का अप्रॉक्सीमेशन निकाल रहे थे, तो इसमें भी हम सिम्पसन रूल के अंदर भी हम इंटीग्रेशन को उसका अप्रॉक्सीमेशन निकाल रहे हैं। ठीक है, डिफरेंस कहाँ पे है? डिफरेंस है इस फार्मूले के अंदर। ठीक है, सिम्पसन मेथड के लिए जो फार्मूला है ना, उस फार्मूले में कुछ इस तरह से है। अब देखें बी ए, ये सारी चीज़ वही है जो हमें ट्रेपेजोइडल मेथड में भी चाहिए थी। ए था, बी था, एफ ऑफ एक्स था। ठीक है, बी माइनस ए और ये डिवाइडेड बाय एन, ये भी हमने किया था, जो कि हमारा ये एच है। ठीक है, डिफरेंस कहाँ पे है कि यहाँ पे 3 भी ऐड हो गया, यानी कि बी माइनस ए ओवर 3n। इसको आप ये भी कह सकते हैं एच बाई 3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो बी माइनस ए ओवर एन है ये हमारा एच ही है, तो आप इसको एच बाई 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, एफ ऑफ एक्स नॉट आ गया। आगे जितनी भी टर्म्स हैं, मिडल टर्म्स जितनी भी होंगी, नहीं लास्ट वाली और फर्स्ट टर्म के साथ 1 आएगा। ठीक है, और बाकी जितनी भी मिडल टर्म्स होंगी उनके साथ 4 और 2 साथ रिपीट होते जाएंगे। ठीक है, जैसे नेक्स्ट टर्म आ गई है, फर्स्ट टर्म के बाद नेक्स्ट टर्म आई है तो उसके साथ हमने 4 लिख दिया। वेरी नेक्स्ट टर्म आई, उसको हमने 2, उसके साथ 2 लिख दिया। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 4, फिर 2, फिर 4, फिर 2, इस तरह मल्टीप्लाई करते जाएंगे जितने भी हमारे एफ निकलेंगे। ठीक है, और जो लास्ट टर्म होगी उसके साथ आपने 1 ही लिखना है। ठीक है, तो ये इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, ये सिर्फ इसके फॉर्मूले में डिफरेंस है। अब हम देखते हैं इसका एक क्वेश्चन कैसे है। आप देखें, सेम वही क्वेश्चन मैंने लिया है जो हमने ट्रेपेजोइडल रूल के अंदर, जिसमें हमने ट्रेपेजोइडल मेथड अप्लाई किया था। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन है 0 से 4x² + 1, इसका हमने स्क्वायर रूट लेना है। n = 10 हमारे पास कहा हुआ है। ठीक है, n की वैल्यू 10 है। ठीक है, यहाँ से हम पहले h निकाल लेंगे, आपके पास h निकल आएगा। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, सेम वही चीज़ जो हमने ट्रेपेजोइडल रूल के अंदर की थी कि हमारे पास 3 हमने कॉलम बनाए थे। एक हमारा n का था, एक xn यानी x बेस n, और दूसरा f ऑफ xn, यानी कि फंक्शन में हमने जो हमारे पास निकलेंगी xn की वैल्यू वो पुट करनी है। अच्छा देखें, n की वैल्यू 10 तक है तो ऑब्वियसली आप 0 से लेकर 10 तक जाएंगे इसकी वैल्यूज़ को लेके, और यहाँ पे आप इसको, और x1 कैसे निकलेगा ये भी सारा ट्रेपेजोइडल मेथड के अंदर ही हमने डिस्कस किया था कि जब हम प्रीवियस वाली टर्म के अंदर h ऐड करेंगे तो वो हमारे पास लेटेस्ट या न्यू टर्म या न्यू x1 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह हम x1 के अंदर h प्लस करेंगे तो वो हमारे पास x2 बन जाएगा। x2 में हम h प्लस करेंगे तो वो x3 बन जाएगा। इसी तरह आपने x10 तक जाना है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, कैलकुलेटर में इस इक्वेशन को या ये फार्मूला जो भी है इसको आपने कैलकुलेटर के अंदर सेव करना है। ठीक है, इक्वेशन को सेव करना है, और उसके बाद आपने वैल्यूज़ x में स्टोर करवाते हुए इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है फंक्शन के अंदर, और आपने ये सारी टर्म्स आपके पास निकलती आएंगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने ट्रेपेजोइडल रूल के अंदर डिस्कस की थी। अब हम देखते हैं कि हमने इसमें सिम्पसन रूल कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो अब इसका फार्मूला कुछ ये हमने लिख लिया था इस तरह से। ठीक है, अब इसको आप सेट कर लें, एफ ऑफ एक्स नॉट जो हमारे पास, अब एफ ऑफ एक्स नॉट, एफ ऑफ x1, x2, x3, x4 ये सारे हमने लिख लिए। ठीक है, एफ ऑफ एक्स नॉट जो फर्स्ट टर्म है और जो लास्ट टर्म है इसके साथ हम लगा देंगे 1। ठीक है, अब जो आपने निकाले थे एफ्स निकाले थे वो आपने एफ्स यहाँ पे पुट कर देने हैं। ठीक है, और इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेना। ठीक है, b माइनस ए की वैल्यू जो h की वैल्यू निकली थी उसको डिवाइडेड बाई 3 कर दें तो आपके पास ये निकल आएगा। ठीक है, ये चीज़ आपके पास आ जाएगी। इसको भी सॉल्व कर लें, इसको भी सॉल्व कर लें। इस सारे को आप कैलकुलेटर पे एज अ होल सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 9.29। ये आपकी अप्रॉक्सीमेशन निकली है। अच्छा, ये काम तो हम ट्रेपेजोइडल रूल से भी कर रहे थे, तो फिर हमें सिम्पसन रूल का क्यों हमें ज़रूरत पड़ी? हम इसका क्या है अब देखते हैं ज़रा। ट्रेपेजोइडल रूल में जब हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, इंटीग्रेशन निकाली थी, अप्रॉक्सीमेट किया था, तो हमारे पास आंसर आया था 9.3 समथिंग। ठीक है, सिम्पसन रूल से किया तो आया 9.29 समथिंग, और जब हमने एग्जैक्ट जो इंटीग्रेशन से आंसर निकाला वो आया है 9.2935 समथिंग। ठीक है, तो अब देखिए ज़्यादा अप्रॉक्सीमेट और ज़्यादा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं हम कह सकते, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो निकल रही है ना वो हमारी सिम्पसन रूल से निकल रही है। ठीक है, इसमें भी 9.29 है और इसमें भी 9.29 हमारे पास वैल्यू नहीं। तो ये था हमारा सिम्पसन रूल।
आई होप कि सिम्पसन मेथड से रिलेटेड आपकी तमाम क्यूरीज क्लियर हो गई होंगी और आपको डिफरेंस भी क्लियर हुआ होगा कि ट्रेपीजोइडल रूल और सिम्पसन रूल में आपस में क्या डिफरेंस है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और इसको सदका जारिया की नीयत से उन स्टूडेंट के साथ शेयर करें जिनको इसकी वाकई में ज़रूरत है। चैनल के साथ जुड़े रहें और अपने होने का एहसास दिलाते रहें, सीखते रहें, सिखाते रहें। इख्तिलाफ़ राय का हक़ आप महफूज रखते हैं, लेकिन तर्ज़ इख्तिलाफ़ राय का ख्याल रखिएगा।